हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। आवाज़ आ रही है क्या? ओके, आवाज़ तो क्लियर है। ओके, बस कुछ देर वेट करते हैं। इसके बाद फिर सेशन में थोड़ा सा कुछ बात करना है, जो कि शुरू करेंगे। ओके, हेलो। हाँ, यहाँ पर ओके देख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग लगातार स्कोर ही पूछ रहे हैं, कैसे और लंच। ओके, स्कोर अच्छे हैं। लेकिन रैंक की वजह से अब क्या ही बताना, क्या लगता है। बट ओके, हाँ अच्छे स्कोर है। बट एक दिक्कत है, लास्ट ईयर के जो रैंक थे, रैंक उससे नीचे आ चुका है स्कोर अच्छे होने के बावजूद भी। और काफ़ी दिन बाद ये लाइव सेशन हम अटेंड करने के मतलब लाइव सेशन हम ऑन किया। नहीं तो हमको लाइव सेशंस वगैरह अभी करने का बिल्कुल भी मन भी नहीं था। लेकिन ना, काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स को या फिर जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को देख रहे थे। काफ़ी सारी बातें हो रही है नीट को लेकर के एंड दूसरे काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के। तो क्या लगता है यहाँ पर, कहीं न कहीं तुम लोग भी तो देख ही रहे होगे सारी कुछ को, क्या हो रहा है, नीट के स्कैम, फ्रॉड, पेपर लीक, ये सारी चीज़ें। एंड इसके अलावा टीचर्स का एक्शन लेना, टीचर्स का सपोर्ट में खड़े होना, बट सडनली बैक स्टेप ले लेना। क्या लगता है क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम्हें नहीं लगता कि ये बस एक गेम प्ले हो रहा है हमारे साथ में? जो भी कुछ जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है एंड उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हाँ, एनटीए का कोई भी गलती होगा, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। एंड इस तरीके से एक मनोबल बढ़ा देना कि हाँ, बहुत अच्छे एक्शंस लिए जाएंगे, प्रॉपर जांच होगा, सब कुछ होगा। बट वहीं पर नेक्स्ट डे यहाँ पे आकर के बोलना कि नहीं, रीनीट नहीं होगा। आज ही का एक न्यूज़ है, 1 घंटे पहले का, जिसमें कि वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था, जो कल एनईटी का पेपर कैंसिल हुआ उसके ऊपर में। इन सब रिलेटेड काफ़ी सारी बात है जो एक क्लैरिटी के साथ मेरे को बोलना था, कहीं ना कहीं एक डिस्कशन करना था। तो हम सोचे कि चलो ठीक है, एक लाइव सेशन रखते हैं, इसके सेशंस को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं एंड एक वीडियो फॉर्मेट में भी इसको अपलोड कर देंगे, दैट्स इट। मेरे को नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है एंड कितना बड़ा ये गेम है, बट शायद तुम लोगों को भी समझ हो। सीधा एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, हाँ मैंने देखा अभी कुछ टाइम पहले ही। मैंने प्रॉपर कॉन्फ्रेंस नहीं देखा, उसके जो न्यूज़ आए हैं उन आर्टिकल्स को देखा है। शेफिeld एजुकेशन मिनिस्टर रिपोर्टिंग गवर्नमेंट टेकिंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली फेकिंग वहाँ पे टेकिंग, ओ अच्छा हाँ, टेकिंग स्टेप्स। मेरे को भी यही चीज़ फील हो रहा है। और सबसे बड़ा बात ना, सबसे पहला दिन जो एजुकेशन मिनिस्टर का जो वो वीडियो आया था सामने, हमारे सामने, उसमें डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें कि चीज़ें बिगड़ी हों। यानी कि उनको गुजरात के इंसिडेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे हैं। पटना के इंसिडेंट के बारे में नहीं पता, लीक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप, पहला बात, या तो आप ध्यान नहीं रख रहे हो, आप जिस पोस्ट पे हो उस चीज़ का आप ध्यान नहीं रख रहे हो कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। आप बस आँख बंद करके बैठे हुए हो, किसी भी चीज़ के बारे में जाकर के बस आँख बंद करके बोल दे रहे हो, जिस चीज़ का सारा प्रूफ सामने में पड़ा हुआ है, उसके बावजूद सारे लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम सबसे पहले टीचर्स के ऊपर आना चाहेंगे ना। तुम लोग एक चीज देखो, क्या लगता है तुम्हारे सपोर्ट में सब कोई खड़े हैं? यहाँ पे सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। एक अलग सर और एक एनबी सर को देखा जा रहा है कि हाँ ठीक है, प्रॉपरली केस फाइल कर रहे हैं एंड बाकी सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट इसके अलावा दूसरे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे कहीं ना कहीं, नहीं तो वो टीचर्स जिनके फेवरेट स्टूडेंट होंगे, फिर वो स्टूडेंट मेरे पे टूट पड़ेंगे। बट कहीं ना कहीं तुम दूसरे टीचर्स को देखोगे ना, तो दूसरे टीचर्स तुम्हारे सपोर्ट में नहीं खड़े हैं। वो बस अपने बैचेज का प्रमोशन कर रहे हैं एक तरीके से, कि हाँ ठीक है,
देखो नीट वीट होना है नहीं होना है ये तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन होगा या फिर नहीं होगा तो देखो तुम ये वाला बैच परचेज कर सकते हो, या फिर इन बैचेस से हम अपना पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तुम इन बैचेस से पढ़ना शुरू कर लो। और कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो बना भी रहे हैं कि हाँ नीट का क्या ये अपडेट है, क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या न्यूज़ है, या फिर कोई दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर का क्या न्यूज़ है, इन सारी न्यूज़ के साथ में लास्टली कम से कम 2-3 मिनट का वीडियो रह रहा है, उसके लास्ट में उनका पूरा जो कोर्स है, उनका जो पूरा बैच है, उसका प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। तो कोई यहाँ पे तुम्हारे सपोर्ट में नहीं खड़ा है, कोई तुम्हारे लड़ नहीं रहा है, अलग से एक लड़ रहे हैं, बट उनको भी क्या कहा जा रहा है कि आप क्यों लड़ रहे हैं, स्टूडेंट तो लड़ नहीं रहे हैं, स्टूडेंट तो कुछ प्रोटेस्ट कर नहीं रहे हैं, आप क्यों यहाँ पे खड़े हैं, आप क्यों यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं। तो देखो, इसके अलावा सुनने को मिला ही होगा एनवी सर और ब्रजेश महेश्वरी सर, इन दोनों का जो भी पुराने पोस्ट थे सोशल मीडिया पे, इन सबको डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा देखा जाए तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे एमबीबीएस कॉलेज में जो थे, उन सब पे कॉलेज से दबाव बना करके प्रेशराइज करके उन सब के वीडियोस डिलीट करा दिए गए। इसके अलावा जो प्रूफ्स थे पेपर लीक के, ऑनलाइन पेपर लीक के जो टेलीग्राम चैनल के प्रूफ्स आए हुए थे, उसके ऊपर जो वीडियो था उन सारे वीडियोस को टेक डाउन कर दिया गया। तो हर जगह पर से सारी चीजों को बांध दिया जा रहा है। आज के डेट पे इस चीज का एक एट क्या ओके सॉरी, बट हम चैट्स अभी ज्यादा सारे चैट्स को हम नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, अब एक दूसरे पार्ट पे आते हैं यहाँ पर ना, ये 8 जुलाई को एक लंबा सा खींच करके लेकर के चला गया, इसके पहले 8 जुलाई को है तो 6 तारीख को काउंसलिंग रख दिया गया है, और 6 तारीख के काउंसलिंग के पहले 23 को वो 1500 के एग्जाम्स कर दिए गए हैं। इन सारे ऊपर के तो बात आप लोगों को भी पता होंगे। एंड उसके बाद फिर 30 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। 30 तारीख को हमारे जितने भी रिजल्ट आए हुए हैं वो सारे रिजल्ट एक तरीके से रिन्यू होकर के आएंगे। रैंक्स फ्लक्चुएट रहेंगे, उसमें ऊपर नीचे रहेंगे, चेंजेस रहेंगे। दूसरे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स में चेंजेस रहेंगे, और सारा कुछ कहीं ना कहीं कुछ कुछ बदला हुआ रहेगा। और इसके बाद फिर क्या होगा कि 6 तारीख को काउंसलिंग का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर 8 जुलाई को फिर से होगा। ये सब कुछ बस इसलिए किया जा रहा है कि हाँ एक बार और एग्जाम लिया जा चुका है, अभी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बोल दिया गया रीनीट नहीं होगा। अब एक बात समझो, देखो हम इस चीज के ऊपर में ना स्टार्टिंग से हम आएंगे, स्टार्टिंग से क्या क्या चीज देखने को मिला। बट इस पॉइंट पे एक चीज देखो, नेट का यूजीसी नेट जो कल न्यूज आया है, उसका पेपर एक बात आया कि नहीं नहीं पेपर लीक हुआ है, एंड वो पेपर कैंसिल कर दिया गया, 11 लाख बच्चे का पेपर कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ पर नीट का पूरा प्रूफ है, जबकि उसका कुछ एक्स्ट्रा न्यूज अलग से नहीं आ रहा है। बट नीट का बस एक चीज है कि मतलब यहाँ पर साफ साफ क्लैरिटी है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, उसके बावजूद नहीं पेपर कैंसिल नहीं होगा, पेपर कैंसिल नहीं होगा। कहीं ना कहीं और दूसरे न्यूज जो है जो बच्चे खुद से बोल रहे हैं, इधर कल कुछ 2-3 बच्चे का ऐसे आया, मतलब खुद से वो लोग कबूले हैं कि हाँ पैसे लेकर के 23 लाख रुपए लेकर के वो लोग, आज ही हम देखे हैं, वेट होप हम यहाँ पे शेयर कर पाए स्क्रीन। देखो हम साफ साफ बात जो मेरा मेन मोटिव है ना, कोई तुम्हारा मदद नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इस उम्मीद में मत बैठे रहो। ओके, हाँ, ओके, हम इसको सेव नहीं कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे शायद डिस्प्ले कर पाए। ओके, सॉरी हम यहाँ पर ये भी नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, एक डॉक्टर ध्रुव चौहान करके है, वो एक लड़का है, शास्त्री नगर का है, पटना का है, और वो पूरा अपना बयान दिया हुआ है। अम, धारा 161 के ऊपर में पूरा बयान ही लिखा हुआ है। इसके हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेसी है थोड़ा सा इस टेलीग्राम में, बट ओके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। इस बच्चे ने खुद ही एक्सेप्ट करा है कि हाँ पेपर लीक कराया गया था, सब कुछ हुआ था, एंड ये एफआईआर है प्रॉपर, और इस पर पूरा सिग्नेचर वगैरह भी है। आप लोग इसको पॉज करके जूम करके हाई क्वालिटी में इसको फिर पढ़ सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पर ये लिखा है 22 ईयर्स का है। संजीव कुमार नाम है, नहीं अनुराग यादव इसका नाम है, इसके पापा का संजीव कुमार नाम है। ओके, और पूरा डिटेल में बताया है कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे 4 मई को, कैसे इसको लेकर के गया गया और कहाँ पर इसको सब कुछ याद कराया गया, इन सब के ऊपर में इसने बताया। लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं, इसके ऊपर में किसी का कोई ट्वीट नहीं है, किसी का कोई रीट्वीट नहीं है, या फिर एनटीए की तरफ से या फिर किसी थाना या फिर कोई भी दूसरे जगह पर से कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पर निकाल निकाल करके दे रहे हैं। अब अलग सर को भी एक चीज बोला जा रहा है कि अलग सर आप क्यों जा रहे हैं, आपका तो कुछ नुकसान नहीं होना, बच्चे जाएंगे, बच्चे जाकर के ना केस लड़ेंगे, बच्चे को केस लड़ना चाहिए, इसका न्यूज भी तुम लोग न्यूज वीडियो में देख चुके होगे। तो देखो, कितना भी सब कुछ हो ना, हम एक चीज बता रहे हैं, आगे चल के ना ये लोग इन सारी चीजों को दबा देंगे। एक लंबा टाइम गैप दे दिया गया 8 जुलाई तक का, ठीक है वैकेशन बेंच है, हम उसका एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट इन सारे दिन के बीच में क्या हो रहा है, एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो भी टीचर्स जो स्टेप्स लिए थे वो लोग स्टेप बैक ले रहे हैं। दूसरा चीज देखने को मिल गया, बीएम सर का, एनबी सर का, उन लोगों का पोस्ट डिलीट हो रहा है। धीरे धीरे मामला पूरा ठंडा हो रहा है। अब दूसरे लोग भी इन सारी चीजों पे बात करना छोड़ रहे हैं। महीने दिन कौन एक टॉपिक पे न्यूज चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा, कोई नहीं देखने जाएगा, सब कुछ को बंद कर दिया जा रहा है। एक सॉल्यूशन, एक झूठा सॉल्यूशन दुनिया के सामने रख दिया गया कि हाँ 1500 बच्चे का रीनीट हो रहा है एंड इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता है इससे कुछ क्लैरिटी नहीं आने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाला है। और कुछ बेवकूफ लोग हैं जो कि ये चीज कह रहे हैं कि नहीं नहीं रीनीट होगा, हमारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, जो लोग का अच्छा मार्क्स आया है। भाई अगर तुम्हारा अच्छा मार्क्स आया है, मानते हैं फ्लो एक बिगड़ जाता है, लेकिन एक टाइम अगर तुम अभी से लेकर के स्टार्ट करते हो, 1 महीने 1.5 महीने काफी होंगे, ठीक है तुमको वापस से ट्रैक पे आने में। एंड अगर तुम ट्रैक से बिगड़े हो तो बाकी लोग भी ट्रैक से बिगड़े हैं, वो लोग को भी अपना वापस उस पे आने में टाइम लगेगा, मार्क्स वही रहेंगे। बट देखो ये सब बात ना कहीं जाकर के खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन करना सब बेकार हो जाएगा। सच बता रहे हैं, कोई तुम्हारा मदद के लिए खड़ा नहीं होगा, जो भी खड़ा हो रहा है सबका मुंह दबा दिया जा रहा है। और आज ना हम एक बात खुलेआम बोलना चाहते हैं, आने वाले टाइम पे ये जो लोग हैं यहाँ पर मेहनत करके पहुंचे हुए हैं ना, और जो सब कुछ पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, याद है उन लोगों को, वो लोग ये भी जानते हैं कि रिएक्शंस को गलत तरीके से कैसे कराया जाता है। आज तक तो सारी कुछ को पॉजिटिव वे में पढ़ते आ रहे थे ना। एंड कहीं ना कहीं, ठीक है ये पार्ट हम एक लास्ट में बोलेंगे, लेकिन सीरियसली टेररिज्म का ना जन्म इसी तरीके से होता है। लोग पहले मेहनत करके सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब वो चीज मिलता नहीं है ना, तो गलत रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। क्योंकि इस मुकाम पे जो लोग पहुंचे हुए हैं ना, उनके पास दिमाग बहुत है, उनके पास टैलेंट बहुत है। और ना जब ये गवर्नमेंट, मतलब हम ना रद्दी चीज बोल रहे हैं इस चीज को, ये जो रद्दी लोग हैं ना, ये लोग टैलेंट को चूज नहीं कर पाते कि हाँ सही इंसान कौन है, किसको क्या पोस्ट देना चाहिए। पहला तो गलत इंसान को उस पोस्ट पे बैठा करके उस पोस्ट का मिसयूज हो जाता है। दूसरा बात, सही इंसान जो वहां पे बैठना चाहिए वो वहां नहीं बैठता है ना, तो किसी दूसरे कंट्री के लोग उस इंसान का यूज करते हैं, और यहीं पर से टेररिस्ट जैसे चीज निकल के आते हैं, और उसके बाद फिर लोग उनसे डरते हैं। खैर, आगे का बात थोड़ा सा, सबसे पहले नीट का रिजल्ट आया। नीट का रिजल्ट आने से पहले एनटीए वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं कहीं पर भी कुछ भी पेपर में गड़बड़ी नहीं हुआ है, हर जगह पे अच्छे से एग्जाम हुआ है, सब कुछ एकदम क्लैरिटी के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीट के पेपर के टाइम पे बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ बच्चे क्लेम किए और हम लोग कैमरा चेक किए, और उसके बाद फिर पता चलता है कि नहीं पेपर में पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम का इशू हुआ था, एंड इसलिए हम लोग पेपर में ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, फिर पता चलता है ग्रेस मार्क्स सिर्फ एक लिमिटेड बच्चे को दिया गया, जो टीचर लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1500 बच्चे को देने से इतना मार्क्स में, इतना रैंक में फ्लक्चुएशन नहीं आने वाला है, ये बात सबको पता है। उसके बावजूद कुछ लोग शांत बैठे हैं, ठीक है कुछ लोग इसके ऊपर में बोले हैं कि नहीं एक्शन होने चाहिए। अब इसके बाद फिर क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ा पार्ट है इस वीडियो का, कि हम लोगों को ना एक बच्चा ही समझ के बस ट्रीट किया जा रहा है कि ठीक है, जैसे होता है ना कि बच्चा चल रहा है और उसके पैर में चोट लग गया, तो फिर हम लोग ऐसे, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं और इस कीबोर्ड से चोट लग गया, तो फिर पापा क्या करेंगे, "अरे गंदा गंदा, अरे हटो तुम गंदा है, बेकार है, हट जाओ भाग जाओ।" और फिर बोलेंगे बेटा हम इसको मार दिए, ठीक है अभी इसको भी चोट लग गया एंड अब तुम चले जाओ। और फिर हम लोग भी ऐसे खुश हो जाते हैं कि चलो उसको भी सजा मिल गया। यही चीज हो रहा है। पहले क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट पहले तो सारी चीजों से मना कर देता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि नहीं कुछ भी दिक्कत हुआ होगा हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एंड लास्टली उसके बाद फिर क्या चीज होता है, देखने को क्या मिलता है, काउंसलिंग को नहीं रोकेंगे।
काउंसलिंग को नहीं रोकेंगे, सारे प्रोसेस आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या लगता है कुछ रुकेगा, कुछ चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे यार। जो इंसान आज की डेट पे एक्शन नहीं ले रहा है वो बाद में क्या एक्शन लेगा एंड क्या रिवर्स करेगा? नहीं कुछ रिवर्स होने वाला है। ये जो सब कुछ हुआ है ना, बस उसको एक्सेप्ट कर लो एंड यही सच्चाई रहने वाला है। और ये 10 जगह पे अपना दिमाग को भगाना, बेकार का अपना मुंह हर जगह पर मारते फिरना, ये सब कुछ अब छोड़ दो। जो है उसको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होगा। और फ्यूचर में अगर कुछ गलत एक्शन कोई इंसान लेता है ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, शायद आज के डेट पे सब कोई जान रहा है। क्योंकि आने वाले कुछ दिन के बाद में ये सारी बातें दब जाएंगी, सारी बातें खत्म हो जाएंगी, कोई इसके बारे में बात नहीं करने जाएगा। क्योंकि देखने को मिल रहा है हर जगह पर से चीजें खत्म होने लगी हैं, जाने लगी हैं। ये एक लंबा टाइम गैप ये सारी चीजों को शांत कर दिया है। अब किसी के भी दिमाग में उतना ज्यादा आ नहीं रहा है, सारे लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं। सबका हिम्मत भी धीरे धीरे टूटने लगा कि हाँ, एक ही चीज के ऊपर कितना डिस्कशन करेंगे। अब इसमें कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, कौन बस दिखावे के लिए सामने आया था, कौन बस ऐसे ही अपने बैचेज का प्रमोशन करने के लिए सामने आया था, ये सब अलग बात है। बट तुम लोग जिन टीचर्स पे ऐसे भरोसा कर रहे हो कि नहीं ये टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छे से सामने आ रहे हैं और सारी चीजों का अपडेट दे रहे हैं, नहीं यार, वही टीचर्स ना अभी काउंसलिंग के ऊपर भी जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक वो बहुत लड़ रहे थे, बट अभी के अभी फिर से वो लोग चले जा रहे हैं काउंसलिंग के ऊपर में कि हाँ देखो, काउंसलिंग के लिए ये कॉलेज अच्छा है, इन सारे कॉलेजों को चूज कर लो। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है टीचर्स भी चाहते क्या चीज है, वो एक्चुअल में इन सारी चीजों को रोकना चाहते भी है या नहीं रोकना चाहते हैं। क्लैरिटी नाम तो कोई चीज ही नहीं देखने को मिल रहा है। क्या है? अम, हम तो सच्ची बोल रहे हैं कि मेरे मन में ना बस एक चीज दिमाग में ना ऐसे आ रहा है बार बार कि ये जो सही रास्ते पर और अच्छे रास्ते पर ये जो चलने का चीज है ना, इन सबको छोड़ ही दे इंसान। ये जो पहले होता है, लोग गलत रास्ते को चुन करके गलत गलत काम करते चले गए, वही चीज कंटिन्यू हो जाएगा फिर आगे के लिए, हमेशा के लिए। यहाँ पर किसको पोटेशियम साइनाइड के बारे में नहीं पता है, यहाँ पे किसको किस्कुटा रिफ्लेक्सा के बारे में नहीं पता है। जिससे इंसान के ऊपर तुम पल भर में एक्शन दे सकते हो, या फिर तुम आज उसके ऊपर एक्शन लोगे तो वो 2 साल बाद उसके में रिएक्शन दिखेगा। इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शन है जो हर इंसान को पता है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं 600 या 650 के ऊपर स्कोर किया है। कल के डेट पे यही अगर एक गलत रास्ते से निकलते हैं तो फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक रूल आया था जो सैनिक वाला था कि 4 साल के लिए वो वीर सैनिक, जो जो भी कुछ नाम उनका दिया गया था, वो काम करेंगे एंड उसके बाद फिर उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो उस टाइम पे भी ये बात आ रहा था कि ये जो 4 साल के लिए सारे ट्रेनिंग्स दिए जाएंगे, इन लोगों को उठा करके लेकर के चले जाएंगे लोग और फिर टेररिज्म के लिए सिखाएंगे। तो देख लो, जो शार्प ब्रेन है ना, उनको भी लोग उठा करके लेकर के चले जाएंगे एंड उसके बाद फिर क्या चीज होगा यार? फिर तो यही यही बर्बाद होता चला जाएगा। कोई यहाँ पर ध्यान नहीं देने वाला है, कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। और ठीक है, हम लोगों को शायद इन सारी चीज़ों को ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, यही मार्क्स था, यही रैंक था। और ये लोग कभी ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि हाँ, पढ़ाई छोड़ दो, पैसे कमा करके हमको दे दो और पैसे से ही तुम्हें सीट दिला देंगे। इन लोगों के लिए हमेशा यही चीज़ रहेगा, नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत करो, सीट तो बाकी जो पैसे देंगे वो तो लेकर के जाएंगे ही। अभी एनटीए के ऊपर भी कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा हमेशा सिर्फ हम लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं, हम लोग एक्शन लेंगे, हम लोग एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बस बोल करके हम लोगों को शांति संतावना दिया जा रहा है कि नहीं, एनटीए का गलती है, हम लोग उसको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस मुंह से बोला हुआ चीज हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। फिजिकल लेवल पे कोई एक्शन हुआ हो या फिर कोई नाम सामने आया हो, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और आगे भी शायद नहीं देखने को मिलेगा। 8 जुलाई एक लास्ट उम्मीद है। हम 4 5 6 दिन से सोच रहे थे कि लाइव आकर के इसके ऊपर में बोलते हैं, ताकि लोग अपने माइंड से ऐसे क्लैरिटी के साथ में अब आगे बढ़ सके। आज का भी डे पूरा हेक्टिक रहा, बट फिर भी आज हम घर पे आकर के बैठ करके सब कुछ रेडी किए और उसके बाद फिर लाइव सेशंस के लिए हम खुद को प्रिपेयर किए। एक उम्मीद था कि शायद अभी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें कुछ देखने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन क्या सुनने को मिला, क्या आया सामने? हमारे हमारे सामने वही चीज आता है कि एनटीए, सॉरी, एनटीए जिन एग्जाम को कंडक्ट करा रहा था नेट का, उसको कैंसिल कर दिया गया। 2 3 दिन के अंदर में कैंसिल कर दिया गया, बट यहाँ पे नहीं कैंसिल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं तुम लोग भी समझ लो यार, टीचर्स नहीं बोलना चाह रहे हैं, बट एनटीए के ही लोगों का यहाँ पर स्कैम चल रहा है। वही लोग पैसे खाए हैं और जो लोग पैसे दिए हैं ना, वो लोग शायद
इतने बड़े लोग हैं कि उनके सामने किसी का मुंह खोलने का हिम्मत नहीं है। जो दूसरे लीडर्स हैं वो लोग भी भाई मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, किसी को कुछ बोलना नहीं है इसके ऊपर में, किसी को कुछ सामने से आकर के खड़े होकर के कुछ भी नहीं बोलना है। बस परीक्षा के ऊपर बात होगा, लेकिन परीक्षा गलत होगा उसके ऊपर कोई बात नहीं होगा। सॉरी बट हम ट्रस्ट अब खोते जा रहे हैं और बहुत गंदे तरीके से ट्रस्ट खो रहे हैं सारी चीजों के लिए। तो एक 8 जुलाई एक लास्ट उम्मीद है सबके लिए कि हाँ ठीक है, देख लो क्या होता है, क्या डिसीजंस आते हैं, उसके बाद फिर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है यार। ये दूसरे जो नौटंकीबाज लोग हैं ना, ड्रामेबाज लोग हैं, इन लोगों के फिराक में मत रहना। अपने प्रिपरेशंस को ही आगे कंटिन्यू करना, कोई तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले रहा है यहाँ पे, और ना तुम किसी के लिए इतने ज़्यादा फायदेमंद हो, ठीक है। गलत चीज़ें जीत रही, हाँ वही चीज़ है भाई। क्यों नहीं हो सकता है? जब 11 लाख बच्चे का दोबारा से एग्जाम हो रहा है, 25 लाख का क्यों नहीं हो सकता है? इन सारी चीजों पे कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जवाब यही आएगा कि हाँ किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबको अपने बैचेस का, अपने इंस्टीट्यूट का ही प्रमोशन करना है कि इंस्टीट्यूट में, हम इस इंस्टीट्यूट से पहली बार हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जो लोग लास्ट ईयर नीट का प्रिपरेशन, मतलब नीट अटेम्प्ट किए हुए थे, उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स करा रहे हैं। क्रैश कोर्स कब नहीं हुआ है? पहले भी हुआ है, हर साल एग्जाम के टाइम पे हुआ है। फिर से आप वही कराओगे मैम? यूट्यूब पे पहली बार हम करा रहे हैं, इसके पहले वो काउंसलिंग के लिए कौन सा कॉलेज है बेस्ट कॉलेज, ये चीज के ऊपर में वीडियो ला रहे हैं। हर कोई यहाँ पे अपने व्यूज ले रहा है, हर कोई यहाँ पे अपने प्रमोशन पे लगा हुआ है। एक्चुअल में जेन्युइनली किसी को पढ़ा ही हुआ नहीं है यार। एक बात समझ लो, आज की दुनिया में ना कोई तुमको अपने शरीर का मैल तक फ्री में नहीं देगा, ठीक है? तो छोड़ो यार। बस यही कहना है कि देखो, इन सारी चीजों में फंसे मत रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है? होना होगा, ठीक है, हो जाएगा। नहीं होना होगा, हम लोग से बहुत रईस, बहुत अमीर लोग वहां पे बैठे हुए हैं ना, जो सबका मुंह बंद कर देंगे, किसी का मुंह नहीं खुलने देंगे। कोई वीडियो भी अपलोड होता है ना, उसको भी सामने नहीं आने देंगे। सारे प्रूफ टेलीग्राम के पड़े हुए हैं कि वीडियो, जो भी पेपर्स लीक हुए वो दिख रहे हैं प्रॉपरली। पुलिस जो पेपर पकड़ता है एग्जाम शुरू होने से पहले, वो पेपर्स को जला दिया गया, उस पेपर्स के क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, डिट्टो क्वेश्चंस के, हाँ वो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो भी इन लोगों को प्रूफ नहीं मिल रहा है। कैसे आंख में क्या डाल करके बैठे हुए हैं? क्या मोतियाबिंद हो गया है इन लोगों को कि दिख ही नहीं रहा है? और एक चूतिया आदमी आता है सामने में, खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ साफ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ, कोई गड़बड़ी नहीं है हमारे यहाँ पर, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, इंडिया में सारे एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और वो आकर के अलग से अपने पीछे 50 ऐसे चेहरों को छुपा देता है, जिसके बारे में जानना हर किसी का हक है, लेकिन कोई जान नहीं पाएगा अब इसके बाद कभी। सब कुछ ऐसे छुप करके बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद ना तो तुम किसी से पूछ सकते हो, ना तो कभी जाकर के किसी के सामने तुम जान सकते हो कि हुआ क्या था। 2024 की नीट स्कैम में जो इतना बड़ा स्कैम था, एक बच्चे से 60 लाख रुपया, 1,500 को ग्रेस मार्क्स दिया गया। 1,500 गुने 60 लाख कर लो, 50 लाख कर लो, करोड़ों का खेल था। क्यों हम लोगों के ये छोटे मोटे आवाज के लिए उन सारे चेहरों को सामने लाया जाएगा यार? ना तो उन लोगों का कोई लिस्ट निकला कि किसको किसको ग्रेस मार्क्स मिला था, उसके अलावा कोई बच्चा बचा है या नहीं जिसको ग्रेस मार्क्स मिला नहीं मिला, या फिर क्या चीज, कुछ नहीं बताया जा रहा है, कुछ नहीं सामने आएगा। लाइफ में आगे बढ़ो, जब इस मुकाम पे पहुंच जाना ना कि कुछ कर सको, तो आज जो ये चीज हो रहा है ना, अपने लेवल से जरूर कोशिश करना कि ये चीज दोबारा ना हो, या फिर कुछ ऐसा घटिया हरकत चीज ना हो दोबारा से हमारी कंट्री में। और लोग लोग पूछते हैं कि क्यों लोग इंडिया छोड़ करके दूसरे कंट्री चले जाते हैं। भाई इसी चूतियापे की वजह से लोग चले जाते हैं, लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ता है, इसी के लिए चले जाते हैं। क्यों लोग फॉरेन कंट्री में जाकर के एमबीबीएस कर रहे हैं? कर रहे हैं बस इसी के लिए कर रहे हैं। 13 लाख में भाई फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस हो जा रहा है, 25 लाख में एमबीबीएस हो जा रहा है दूसरे कंट्री में। यहाँ पर भाई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लो अगर, तो उसके 4 लाख रुपए पर मंथ, पर ईयर के पड़ जा रहे हैं। क्यों ना जाए लोग दूसरे जगह पे? 4 लाख 5 लाख रुपए जो यहाँ पर देंगे एक साल के, 5 साल होते हैं, 25 लाख हो जा रहे हैं, तो लोग दूसरे कंट्री जाना प्रेफर कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर पूछा जाता है कि क्यों चले जाते हैं ये लोग, देश प्रेमी नहीं है? घंटा कुछ नहीं है यार, सबको अपना लाइफ बनाना है, सब चले जाते हैं, सब निकल जाते हैं।
इसके ऊपर मैं कितना बोले हैं। देखो यार, मेरे भी कांटेक्ट के काफ़ी सारे लोग हैं जिनको 600 के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पर भी वो लोग सारे लोग चैट में भी हैं। 612, 608, 624, 636, इस तरह के मार्क्स सबके हैं। और कुछ लोग के तो ठीक है, तैयारी अच्छा था, बट उन लोग का तबीयत खराब हुआ तो साढ़े 500 से लेके 600 के बीच में भी अटके हुए हैं। 556, 582, इस तरह के मार्क्स भी है। जो लोग सब कुछ पढ़े हुए हैं, बट ठीक है, ये तो उन लोगों का अपना एक कि एग्जाम में उतना अटेम्प्ट नहीं करने पाए, या फिर वो उन लोग का अपना पर्सनल गलती रहा। लेकिन जो रैंक मिलना चाहिए वो भी तो नहीं मिला, या फिर जो लोग डिजर्विंग थे उन लोगों को भी तो कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद लोग क्या करेंगे? इसके बाद फिर से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक दिन हासिल होगा तो होगा, नहीं हासिल होगा तो फिर ऐसे ही छोड़ करके चले जाएंगे, निकल जाएंगे। बाद में फिर ये लोग को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो देश का फ्यूचर बनेगा, कैसे कैसे लोग बैठे होंगे उस पोजीशन पे। वो डॉक्टर्स कैसे बने हुए होंगे, किस तरह के डॉक्टर्स बने हुए होंगे, जिनको शायद उतना मेहनत करने का हिम्मत ही नहीं होगा, उतने देर बैठ पाने का हिम्मत नहीं होगा। ऐसे लोगों को बैठा दिया गया उस पोजीशन पे। आगे भी वो लोग बस पैसे दे दे करके, हर सेमेस्टर के पैसे दे दे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। सारे लोगों को बस मुंह बंद कराया जा रहा है, सारे लोगों को बस मुंह बंद कराया जा रहा है। सारे इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है भाई, हमको क्या, हमको फिर से अगले साल पैसा मिल जाएगा हर किसी को। अब टीचर्स क्या कहने लगे हैं, बेटा मेरा काम बस इतना सा है कि मेरे को पढ़ाना है। ठीक है सर, तो आप पढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए, नया बैच निकालिए, शुरू कर दीजिए, वही राम कहानी वापस से चल जाएगा। तो अच्छा है कि ठीक है, एटलीस्ट ना तुम लोग अब पढ़ने बैठो। जिन लोगों का 600 के भी ऊपर में है, या फिर 630s में भी है, सारे लोग अब पढ़ने के लिए बैठ जाओ। जो होना होगा अपना होगा, लेकिन अभी के टाइम पे ये परेशान मत रहो। टीचर्स के पीछे मत भागो कि टीचर ने क्या कहा, टीचर ने क्या वीडियो बनाया। सब बस दिखावे कर रहे हैं यार। हाँ, ये गुजरात का इंसिडेंट था, पल्लवी। शिवम भाई अच्छा आया है। हाँ, वो फेक न्यूज़ था, वो OMR वाला। खैर यही बात है, किसी पे अब ट्रस्ट रहा नहीं है। हर कोई अब अपने फ्यूचर को लेकर के ही सोचो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ये लोग जो दिखावे कर रहे हैं, ये सब दिखावे एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएंगे, और कोई भी इंसान तुम्हारे सपोर्ट में नहीं रह जाएगा, या फिर कोई तुम्हारे साथ के लिए नहीं रह जाएगा। लोग आए, वीडियो बनाए, चले गए, ख़त्म हो गया कहानी। सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 2015 का न्यूज़ है कि एक बच्चे का भी, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये था कि एक बच्चे का भी अगर पेपर लीक हुआ है, और फिर एक बच्चे को भी पेपर लीक होकर के मिला है और उसके साथ भी गड़बड़ हुआ है, तो री नीट होना चाहिए। आज के डेट पे पूरा का पूरा सेंटर पे पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इसके ऊपर कितना रोगे दोगे, कितना ऐसे अपना सर फोड़ोगे कि नहीं नहीं, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। क्यों नहीं, मतलब चीटिंग हुआ है, चीटिंग हुआ है, गलत हुआ है हमारे साथ। कौन सुन रहा है तुम्हारा? जो सुन रहे हैं वो लोग तो कान बंद करके बैठ गए हैं। और तुमको लगता है कि तुमको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा, हैशटैग जस्टिस, सब कोई अपना ये चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। करना है तो खुद के मेहनत से ही करो, नहीं तो तुम्हारा रोना धोना कोई नहीं देखेगा। यहाँ पे हर कोई पैसा खाने वाला है। तुम भी बड़े बनो, पैसे कमाओ, और वही चीज़ों पे उतरो जो लोग आज के डेट पे जैसे बढ़ रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि मेडिकल लाइन में ये लोग पैसे कम कर लेंगे। कैसे कम करेंगे? आज के डेट पे करोड़ों रुपए लेकर के, 60 लाख, 70 लाख रुपए दे करके जो MBBS कॉलेज में जा रहे हैं, आने वाले सेमेस्टर्स में, जो सेमेस्टर्स में पैसे दे दे करके, लाखों लाख रुपए दे करके पास करेंगे, करोड़ों रुपए दे करके जो डॉक्टर बने हैं, वो क्यों नहीं लूटेंगे लोगों को? लूटेंगे ही। अपना बिल बनाएंगे ही, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का। और उस टाइम पे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, डॉक्टर लोग ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। इस टाइम पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हम बस से ट्रेवल करके आ रहे थे, आज का पूरा दिन मेरा बहुत हेक्टिक रहा है। सुबह गए एक जगह पे, फिर वहां पर से आए, 10 घंटे से हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो बीच में देखे लोग, देश दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। मस्त कोई क्रिकेट देखने में लगा हुआ है, कोई दूसरी चीजों में लगा हुआ है, किसी को ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता है। आने वाले 10 दिन के बाद में बाकी लोगों को भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिनको अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत पड़ भी रहा है। तो तुम अपना ये 10 दिन, 15 दिन, 20-25 दिन जो भी था, या फिर जो भी अब है, उसको बर्बाद मत करो। तुम अपना बुक कॉपी उठाओ, पढ़ने बैठ जाओ, वही तुम्हारे लिए सही है। निर्जनी भाई, आप वापस से वीडियोस को देख लीजिए।
हाँ शिवम भाई, मेरा एडमिशन हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं नहीं यार, अभाव है, टेंशन मतलब। पहले भैया जैसे लग ही नहीं रहे, हम दाढ़ी कटवा लिए हैं इसीलिए नहीं लग रहा है। खैर इन सारी बातों के लिए हम ये सेशन नहीं किया है। अब क्या लिस्ट क्यों देंगे, बच्चों को मैथ्स आता है, उनको कितना दहेज मिला पता चल जाएगा। वही बात है ना। मेरे पास में अंकल है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, उनको थ्रेट मिल रहा है, हम 4 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। जिसने एफआईआर किया था उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं सैडली। यही तो बात है ना, सारे लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है, और ये पॉइंट कोई भी सामने से आकर के बोलने नहीं वाला है, कोई तुमको बताने वाला नहीं है। लास्टली हर किसी को इसी तरीके से थ्रेट दे दे करके मुंह बंद करा दिया जाएगा, और फिर यही बात आ जाएगा। देखो भाई, आज के डेट में जो टीचर्स भी हैं, या फिर जो भी दूसरे पॉलिटिशियंस भी हैं, या फिर जो लोग भी खड़े हैं ना, सबके कुछ ना कुछ काले करतूत रहे होंगे। उसी को धमकाया जा रहा होगा या फिर कुछ भी किया जा रहा होगा, लेकिन साफ साफ बात यही है कि तुम्हारे सामने कोई भी मुंह नहीं खोलने वाला है, तुम्हारे सामने आकर के कोई सब कुछ नहीं बताने वाला है। तो ये जो लोग हैं ना, हम देख रहे हैं आंख गड़ा के सारे बच्चे बैठे हुए हैं कि हाँ कुछ तो अच्छा न्यूज आ जाएगा। कोई भी न्यूज आता है ऐसे टूट पड़ते हैं सारे लोग कि हाँ भाई क्या आया क्या नहीं आया। उनको देख करके ना एकदम ऐसा फील हो रहा है ना कि तुम लोग भाई नौकर बन गए हुए हो। मालिक आता है तुमको दाना डालने के लिए, तुम लोग कुत्ते भेड़ बकरी की तरह से लपक पड़ते हो, भाई कुछ तो आ गया, कुछ तो मिल गया खाने को। एंड फिर पता चलता है कि नहीं यार, वो खाना भी कुछ ढंग का खाना नहीं था, उसमें कुछ सेहत नहीं बना, कोई फायदा नहीं हुआ। यही चीज रह जाता है, एकदम ऐसे लाचार वाला फीलिंग आता है देख करके। और इतना अगर मदद करना होता ना तो काउंसलिंग पे एटलीस्ट रोक लगाते हैं, बट इन लोगों को भी पता है काउंसलिंग के नाम पे ही बाद में बहाने करेंगे ये लोग। ठीक है। और ये बस सहानुभूति के लिए बोला जा रहा है कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, काउंसलिंग को रिवर्स कर दिया जाएगा, ये वो सब सब बहाने हैं, सब बहाने हैं, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं। और जिन लोगों के 600 90 20 सॉरी 720 इन सब में मार्क्स हैं, उन लोगों को भी कुछ भी नहीं बोलने का है। वो लोग को है कि हाँ भाई चलो मेरे अच्छे आ गए हैं, अपने आगे हुए हैं, आगे का कुछ नहीं पता। उन लोगों के पास में भी शायद दिमाग नहीं है कि एटलीस्ट अगर अच्छे तरीके से वापस से एग्जाम होता है, जस्टिस होता है, तो उन लोगों को उन लोगों के लायक का कॉलेज मिलेगा। जो लोग 672 पे, कुछ लोग हैं 672 76 पे, उन लोगों से मेरी बात हुई थी, तो फिर वो लोग कह रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स से हम तो नहीं चाहते री नीट हो, वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ। तो हम मतलब अभी जो उनके रैंक है, अभी जो उनके 10,000 12,000 ऐसे रैंक है, उन लोगों को भी तो और अच्छे रैंक मिलेंगे ना कहीं 4,000 5,000 रैंक मिलेंगे, स्टेट्स के टॉप कॉलेज मिलेंगे। लेकिन पता नहीं यहाँ पे ये लोग बस रट्टा मार के आगे बढ़ के, ऐसा कुछ दिमाग बेच खाए हैं या फिर क्या सीन है पता नहीं। बट हाँ, पूरा दुनिया ऐसे गोबर बन गया हुआ है सच्ची में। हंसी आता है देख करके। हम सच्ची सोचे भी थे कि इस वीडियो को भी ना हंसते हुए स्टार्ट करेंगे कि कितने बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं हमारी दुनिया में। एक जरूरी है क्या इस बार भी अच्छा नंबर आए, कुछ भी नहीं भाई। एक ऋतिक भाई, एक बात देखो, अगर आपका फ्लो बिगड़ रहा है, अगर आप अच्छा स्कोर किए हो इस बार और आपका फ्लो बिगड़ रहा है, तो बाकी लोगों का भी तो फ्लो बिगड़ा है ना। हर कोई वहीं पर से स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा आपका बेहतर होगा। क्या होता है जो जेई का एग्जाम है, उसमें 2 अटेम्प्ट दे दिए गए कि हाँ ठीक है, जिसको अपना जो मार्क्स, अपना बेटर मार्क्स रखना है अपना रख सकता है। ये सब कुछ नीट पे क्यों नहीं है, सोचो, कभी सोचे हो, या फिर बस ऐसे ही बोल रहे हो। नहीं संदीप भाई, हम नहीं करेंगे। नहीं संदीप भाई, हम नहीं करेंगे। हमको तो मन था कुछ वीडियो चला करके दिखाने का, लेकिन फिर टीचर का नाम आ जाएगा ना, तो फिर बुरा लग जाएगा। हर कोई तुम लोग खुद से ही देखना, जिन टीचर्स के पीछे जा रहे हो, वो टीचर पहले पूरा चीज बोलेंगे और फिर लास्टली बोलेंगे बेटा देखो अभी टाइम कम है, अब जो भी टाइम कम है या फिर जो भी कुछ है, उसमें हमारी इस बैच को ज्वाइन कर लो, एंड उसके बाद फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करो। हमारी इस बैच को स्टार्ट ज्वाइन कर लो, इसमें मॉक टेस्ट है, इसमें डीबीपी वगैरह भी इंक्लूडेड है, इस सब को स्टार्ट कर लो। इसके अलावा जब भी कोई वीडियो उन लोगों को बनाना होगा तो यही चीज़ बोल करके स्टार्ट करेंगे,
जेन्युइन रिव्यू है, प्लीज जरूर देखो, इस पे फोकस करो, ये जानना जरूरी है, नहीं पढ़ना जरूरी थोड़ी है, या फिर जो दिक्कतें हुई है उसके ऊपर बात करना भी जरूरी नहीं है, बस जो आया उसको बता देना एंड उसके बाद फिर अपना प्रमोशन कर लेना उसी के साथ। अगर आप लोग इतने अच्छे हैं तो प्रमोशन के लिए एक दूसरा वीडियो बनाइए, इसके लिए एक अलग वीडियो रखिए, बट नहीं करेंगे ऐसा। हर किसी को कमाना है यहाँ पे, हर कोई तुम्हारी सुनने नहीं जा रहा है, ठीक है? ओके ठीक है, इस लाइव सेशन को अब एंड करते हैं क्योंकि हमको इसका एक रिकॉर्डेड फॉर्म भी अपलोड करना है। एंड आई होप कि आप लोग को भी एक डायरेक्शन मिल गया हो कि आगे आप लोगों को क्या करना है। शांति से बैठो और पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चंस बनाना शुरू करो, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। और एक बात दिमाग में रख लो, ठीक है, देखो, पेपर लीक या फिर चीटिंग या फिर पैसे लेकर के सीट देना हर साल कुछ ना कुछ का चल ही रहा होता है। इस बार ज़्यादा मास लेवल पे हो गया एंड चीज़ें बाहर आ गई, नहीं तो कहीं ना कहीं हर साल चल ही रहा होता है, ठीक है? एक बात समझो कि इन्हीं चीज़ों में से तुम्हें अपना सीट ग्रैब करना है, तुमको अपना सीट निकालना है, तुमको अपना सीट लेना है। क्योंकि देखो, चीज़ें सबके सामने है कि क्यों 4 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, क्यों जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे उन लोगों को वहां पर से कॉलेज से प्रेशराइज करके वीडियोस डिलीट कराए गए, क्यों जो टीचर्स हैं वो बैक स्टेप ले रहे हैं, क्यों कुछ टीचर्स चीज़ों को सही डायरेक्शन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं जो हुआ है कुछ गलत नहीं हुआ है, सब सही है, कुछ बुरा नहीं हुआ पड़ा है, सब कुछ इस तरीके से दिखाने के चक्कर में क्यों है? सब कोई को दिख रहा है लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मजबूर इंसान है यार, ठीक है? और अपना रोना धोना किसी के सामने दिखा करके कोई फायदा नहीं है, तो फाइट करो, निकालो, एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचो, और उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों पे जो तुम्हें एक्शन अपने साइड से लेने का मन होगा, अब उसके लिए तुम टेररिस्ट बनो, गैंगस्टर बनो या फिर कुछ भी बनो, कसम से बहुत कुछ दिमाग में चलने लगता है इन सारी चीज़ों के लिए। नहीं सौरभ भाई, हमारे रैंक पे मिल जाएगा, डोंट वरी। हमने रैंक और फिर मार्क्स को लेकर के एक दूसरे वीडियोस में बात करी थी, बट वो वीडियो शायद प्राइवेट हो गया होगा, हम उस वीडियो को पब्लिक कर देंगे, आप लोग को देख लेना, ठीक है? हाँ ऋतिक भाई, हम अपना ख्याल रखेंगे ज़रूर। मेरे खुद 648 है, स्टिल कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं हमें भी पता है, बट अभी कोई चिल्लाना नहीं सुन रहा है। सच में आज के डेट पे इतना चिल्ला रहे हैं ना हम लोग और कोई सुन नहीं रहा है, कल के डेट पे शांत होकर के जब कुछ काम करेंगे ना, तब ये लोग चिल्लाएंगे और उस टाइम पे हम लोग देख करके मुस्कुरा रहे हैं। यही होता है ना, जब एक ईमानदार आदमी लड़ रहा होता है सब कुछ के लिए, सब कुछ कर रहा होता है अपने कंट्री के लिए, लेकिन लोग नहीं देखते हैं, लोग नहीं समझते हैं कि ये इंसान कितना मेहनती है, और उसके साथ गलत कर देते हैं, और एक बार उसके साथ गलत हो जाता है ना, उसके बाद वो ऐसा ऐसा रास्ता अपनाता है ना कि वो फिर चुपचाप से बैठ के बस देख रहा होता है, और बस बाकी दुनिया सब कुछ चिल्ला रहा होता है, उसको बुरा भला सब कुछ कह रहा होता है, बस सिर्फ कह रहा होता है, डैश बराबर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। यही चीज ना शायद आज से 5 साल 10 साल बाद दुनिया को देखने को मिलेगा, और उस टाइम पे दुनिया बस देख रही होगी और वो इंसान बैठ करके चुपचाप मुस्कुरा रहा होगा, और तब सरकार पागल होगी कि भाई कौन है क्या है, ये तो जुर्म कर रहा है। भाई आज के डेट पे जो जुर्म हो रहा है वो कोई दुनिया में नहीं देखने जा रहा है, बहुत गंदा होगा इसका रिजल्ट, देखना। ओके, चलो ठीक है, 50 लाख कहाँ से लाएंगे सीट खरीदने के लिए, और एग्जैक्टली exactly, बहुत सही बात बोले हो यानी भाई, 50 लाख रुपए दोबारा कहाँ से लाएंगे? पापा के खत्म तो हो गए होंगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब इस सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और फिर किसी दूसरे सेशन में कुछ दूसरी चीज़ों के साथ में। ऐसा तो मेरे को अब यूट्यूब पे सच बताए तो आने का मन नहीं करता है, कि क्या ही करना, क्या ही बोलना, क्या बात करना, क्या कहेंगे, एक ही चीज़ें पूछी जाएंगी, एक ही चीज़ों पे बात होगा, क्या करेंगे वो भी समझ में नहीं आता है कि यूट्यूब पे क्या करेंगे, तो कुछ पता नहीं, दूसरे 67 लोग ले आएंगे, बट
जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड है, तो वो लोग भी कुछ कुछ तो कर ही रहे हैं लाइव सेशंस में आकर के या फिर कुछ भी। तो हम भी बस ट्राई करेंगे, शायद कुछ करने को मिल जाए, कुछ आइडिया मिल जाए, जैसा होगा देखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग अगर करना हुआ तो लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे, नहीं तो फिर हम भी ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइव सेशन से हमें भी रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन रहता है, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके वजह से जो फोकस होना चाहिए एक्चुअल में स्टडी पे वो नहीं हो पाता है, इसलिए लाइव नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। सौरभ जोई भाई, एटलीस्ट अभी 30 का तो रिजल्ट आने देते हैं, क्योंकि 30th को जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोगों का भी रैंक चेंज होगा, हम लोगों के भी शायद सारी चीज़ों में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो मे बी उसके बाद एक नया रास्ता देखने को हम लोगों को मिले, है ना। वाकई पेपर को मजाक बना दिया है, फिर पेपर करवाते क्यों है, बोल दें कि हाँ साल भर तुम लोग पैसे इकट्ठा करो और पैसे ला करके दे दो, हम लोग तुम्हें सीट दे देंगे। ऐसे कोई चीज़ होनी चाहिए ना। अजीब है सब कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ। चलो ठीक है, अब हम लोग एंड करें इस चीज़ को। और कोई बात। मेरी रैंक, चलो ठीक है, 23K में है। कोई फ़ायदा नहीं है बता करके, सुन करके तुम्हें भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा। चलो ठीक है, अब एंड करते हैं ना। टॉप 100 की बोली लगनी चाहिए। हाँ वही चीज़। हाँ, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात सबको ही को पता है, हर किसी को अंदर से पता है। लेकिन क्या ही कहा जाए। 8 जुलाई का कहीं ना कहीं हर किसी को इंतजार है, तो ठीक है, नेक्स्ट लाइव 8 जुलाई को ही रखते हैं, देखते हैं उस दिन क्या होता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अलग सर बोल रहे हैं भरोसा करो, ट्रस्ट करो, जेन्युइन चीज़ें होंगी। देखते हैं कितना जेन्युइन चीज़ होता है, कितना वो जस्टिस होता है सर्वोच्च न्यायालय। बकवास लगने लगा है सब कुछ। चलो ठीक है, इन्हीं बकवासों के साथ में अपने इस सेशन को एंड किया जाए। एंड एक चीज़ देखो, जिस चीज़ के लिए ये सेशन स्टार्ट किए थे, पढ़ाई पे ही ध्यान दो। दूसरे टीचर्स की बातों पे, जो लोग अपने बैच का प्रमोशन में लगे हुए हैं, उन टीचर्स को ठीक है तुमको फॉलो करना है, तुम उनके लेक्चर्स फॉलो करो। उनके ये घिसे पीटे बातों पे मत जाओ। बेकार के अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ना है उन्हीं के लेक्चर्स खोलो, पढ़ना शुरू कर लो। लेक्चर्स देखने हैं या फिर नोट्स बनाने, सॉरी क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देना है, देना शुरू कर दो। बेकार के वीडियोस पे ध्यान मत दो, ठीक है। काफ़ी बुरा है नहीं, और तुम बहुत कम पार्ट से चूक गए हो कहीं ना कहीं। होप कि आ, इस बार का ये जो सब कुछ, ये 1500 का जो चेंजेज है। एंड देखो, एक बात तो है कि वो जो 1500 बच्चे हैं उनका मार्क्स नीचे जाएगा। तो पहला तो क्या पता वो लोग का मार्क्स सिलेक्टिव मार्क्स में आ भी जाए, बट क्या पता जो नीचे के लोग हैं वो लोग थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए, या फिर देखो बात से ये 1500 का ही डिफरेंस आएगा, बट कुछ लोग जो बॉर्डर लाइन पे रह गए हैं, उन लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा। जैसे 648 पे है आपका, 31 के जो रैंक है, अगर आप ओबीसी में रहते हो या फिर एस सी एस टी, पता नहीं आप किस चीज़ में हो, शायद फ़ायदा मिल जाए आपको। ओके ठीक है, अब एंड करते हैं ना, क्योंकि मेरे पास भी अब बात करने को कुछ है नहीं, या फिर बोलने को जो बोलना तो बोल दिया। एंड करते हैं, ओके। चलो टाटा, गुड नाइट।